नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हैं इस वक्त हम फरीदाबाद के सूर्य विहार पार्ट 2 में। और आज हम जिस शख्स के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं, जिस शख्स के बारे में हम जिक्र करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में बताएंगे कि उसने क्या क्या हरकतें करी हैं, वो एक ऐसा शख्स है जिसने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी है। मतलब गुंडागर्दी के नाम पे कोई ऐसा काम नहीं है जो उसने ना किया हो, और अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहता है। इतना बड़ा नेता कहता है कि पहले वो आम आदमी पार्टी में था, उसके बाद आम आदमी पार्टी से धक्के देके निकाल दिया गया। उसके बाद वो कांग्रेस में पहुंचा, कांग्रेस में भी जब उसकी गुंडागर्दी के चर्चे वहां तक पहुंचे तो वहां से भी उसको धक्का देके निकाल दिया गया। और फिलहाल वो बीजेपी के अंदर है, गुंडा है, इसलिए बीजेपी में अभी बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, आप पहचानी गए होंगे, मुनिकांत मिश्रा की, जिसने कि बहुत ज़्यादा हदें पार कर रखी है गुंडागर्दी की। और एक जीता जागता एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे, एक शख्स से आपको मिलवाते हैं। उसके बारे में आप हमारे चैनल पे पहले भी देख चुके हैं। 2020 से उस आदमी ने इनको परेशान करके रखा हुआ है। इनका 100 गज का प्लॉट था जिसमें कि इन्होंने 25 गज उस बंदे को बेचा है। हमारे साथ ही मौजूद है, 25 गज इन्होंने मुनिकांत मिश्रा को भेजा है, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी डीलर भी है, उसको बेचा था। लेकिन उसने धोखे से इनके 100 गज के पूरे प्लॉट के ऊपर साइन करवा लिए, उनको परेशान कर रखा और इस हद तक परेशान कर दिया है कि अभी परसों 2-4 दिन पहले की बात है, इनको इस हद तक मारने की कोशिश की गई है कि आज इन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये आत्महत्या करने वाले हैं। तो आज इन्हीं से बात करते हैं कि ऐसे कितना जुल्म इनके ऊपर ढाया गया कि आज इन्होंने ये बिल्कुल ठान लिया है कि अब ये अपना शरीर त्याग देंगे। तो बात करते हैं इनसे। तो बताइए, पहला अपना नाम बताइए। मैं सूर्य विहार पार्ट सेकंड 1543 गली नंबर 12 में रहता हूँ। मेरे को 11 तारीख को पहले भी मैंने कंप्लेन दिया तो ये कहा कि तुम अपना कंप्लेन आगे मत बढ़ाओ, मेरे को पैसा दे दूंगा, लेकिन पैसा नहीं दिया और उल्टे 100 गज पर 25 गज लेकर के 100 गज पे मतलब हमसे साइन करा लिया। कहता है कि तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद फिर हमारे बाल बच्चे किसी तरह की अपने भोजन का प्रबंध किए। मैं घर पे रहता नहीं हूँ, कभी कहीं भटकता रहता हूँ। इसके वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ। 11 तारीख को पहले भी इस चैनल के माध्यम से मैंने शिकायत दर्ज करी थी। अभी 11 तारीख को 10:30 बजे रात को पंकज चौबे हमारा मित्र है, उसके थ्रू बुलवाता है। और भगवान का शुक्र था कि मैं कुछ देर पहले ही पहुंच गया। तो मुनिकांत मिश्रा ये बोलता है कि जो है ये आते ही इसको कमरे में बंद कर लेना है। आपने खुद सुना मुनिकांत मिश्रा को? मैंने खुद सुना है मुनिकांत मिश्रा को कहते हुए कि जो है ये इसको आता है तो इसको कमरे में बंद करो। मतलब आप तब तक कमरे में नहीं पहुंचे थे जब तक आपने नहीं, मैं जीने से ही वापस जल्दी से वहाँ से भागा कि ये लोग हमसे पंकज ने ये कहा था कि मैं अकेले हूँ इसलिए मैं गया था, अन्यथा हम रात को क्यों किसी के पास जाता। पंकज हमारे मित्र है, इस वजह से उसके पास जाने की मैंने कोशिश करी थी। तो फिर वहाँ पंकज भी उन्हीं के साथ काम करता है क्या? नहीं, उनके साथ काम नहीं करता है, ये जानने वाला पड़ोसी है। आपको धोखे से बुलाया गया वहाँ? हमें धोखा से वहाँ बुलाया गया जी। और उसके बाद हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। उसके बाद मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरा बाल बच्चा रोड पर आ चुका है। मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया हूँ। अगर हमारे को सुनवाई नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। पुलिस क्या कह रही है सारे मुद्दे पे? आपने कंप्लेंट करी पुलिस? डीसीपी के पास गए अभी जो है, तो उन्होंने कहा कि एसओची से बात कराओ। अभी मैंने कंप्लेन दी है, उसके बावजूद इसने नवीन नगर चौकी में हमारे खिलाफ और नहीं तो कंप्लेन कर दिया था। अच्छा। मैं जाके बयान दे करके आया हूँ। वो कहता है कि ये झूठ बोलता है, मैं इसका पास इसके कोई पैसा नहीं है, ये झूठ बोलता है, हमको उल्टे झूठा बना रहा है। अच्छा, आप जैसे 100 गज के प्लॉट पर उसने साइन करवाए, तो अब मौजूदा कीमत क्या होगी आपके 100 गज? 40 से 50 लाख की होगी। अच्छा। देखिए जी, पहले मैं 25 गज दिया हूँ, लेकिन हमारे धोखे से साइन कराया है 100 गज का लिखा हुआ। ये पहले के भी रिपोर्टें मौजूद हैं, इसके बाद हमको फिर अभी मैंने ये देखिए जी, ये जो है अभी कल 16 तारीख को जाकर के कंप्लेन दिया हूँ। यहाँ साफ लिखवाया गया था 100 गज में से 25 गज मैंने बेचा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं मान रहा है, कहता है कि तुमको बेघर कर दूंगा। अच्छा, 25 गज आपने उसको बेचा है, तो उसके एवज में कितना पैसा उसने आपको अब तक दिया है? 3,74,000 रुपया दिया, बाकी नहीं दिया मेरे को। अच्छा, क्या कह रहा है वो पैसों को लेकर? पैसे को लेकर के ये कहा कि बाद में दे दूंगा, इसीलिए मैंने अभी तक उसको रजिस्ट्री नहीं करी है। अच्छा। और 100 गज पर ये देखिए जी, ये पेपर देखिए, ये सीधे 100 गज पर ये पेपर करवाया है जी। देखिए, ये देख लीजिए, 100 गज का सीधे पेपर करवाया है। हमारे से धोखाधड़ी की ये कंप्लेन किए थे, तब मैं नकल निकाला है जी। अच्छा,
अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि 3,74,000 आपको दे दिए हैं, तो अब वो पैसों के लिए क्या कह रहा है, आपको देगा या नहीं देगा, फाइनली वो क्या कह रहा है? अगर सुनिए, अगर आपने आत्महत्या करने का फैसला लिया है तो उसने कुछ तो आपको फाइनलाइज किया होगा ना कि मैं नहीं दूंगा या दूंगा। कह रहा है कि मैं सारा पैसा तेरे को दे चुका हूँ। अच्छा, अब वो ये बोल रहा है कि मैं और पैसा नहीं दूंगा। नहीं, अच्छा, ये चीज़ कह रहा है जी। अच्छा बाकी हर पार्टी में रहता है, पहले आम आदमी में था तो आम आदमी पार्टी को धमकी देता था, कांग्रेस में गया तो कांग्रेस पार्टी को धमकी दिया, आज बीजेपी में गया तो कह रहा कि मैं बीजेपी में नेता हूँ, तुम्हारे को चुटकी की तरह मसल दूंगा, ये चीज़ बोलता है जी। तो सुना आपने, जो इंसान भुगत भोगी है उसी की जुबानी आपने सुना कि किस तरीके से धमकियां देता है, इनके घर में जाता है, इनके घर में इनकी बीवी बच्चों को भाई मिलता है उसको भी धमकी दे, अपने भाई को समझा ले, नहीं तो ठीक कर दूंगा। घर में इनकी बीवी बच्चे रहते हैं, उनको परेशान करता है, उनको धमके देता है, गंदी गंदी गालियां निकालता है। और नवीन नगर चौकी में जो है जा कर के कंप्लेन दिया और घर पर पुलिस भेजवा करके कहा कि वो धोखाधड़ी मतलब गलत बोल करके हमको परेशान कर रहा है। पुलिस भी हमारे पास गई थी नवीन नगर चौकी। तो पुलिस को भी उल्टा इनके अपोजिट कर दिया है, जैसा कि इन्होंने बताया। अभी सारी बातें इनकी जुबानी आपके साथ में है। मुनिकांत मिश्रा, जिसको ये नाम आप बहुत अच्छे से भली भांति परिचित होंगे, नेता नगरी का एक छोटा सा प्यादा है जो कि बार बार पार्टियां बदलता रहता है और कि जिसको भी इससे परेशान करता है, ये एग्जाम्पल हमने आपके सामने दिखाया। और ना जाने इस तरह से कितने लोगों को उसने परेशान किया होगा, ठगा होगा। इन भाई साहब ने, संतोष नाम है इनका, इन्होंने हिम्मत करी और मीडिया के सामने आके उन्होंने अपनी बात कही, अपनी परेशानी कही। ऐसे ना जाने कितने लोगों को उसने परेशान करके रखा हुआ है। और उसका ये भी कहना है मुनिकांत मिश्रा का, क्योंकि हमने इनकी रिपोर्ट्स में जो पढ़ा है, मुनिकांत मिश्रा का ऐसा कहना है कि मेरी जो पहुंच है वो नेताओं तक है और पुलिस जैसी चीज़ों को तो मैं अपनी जेब में रखता हूं, इसीलिए वो किसी से भी कुछ भी, कि कहीं से कुछ भी हड़प लेता है। इस तरह से हरकतें होती हैं मुनिकांत मिश्रा की, जो कि अपने आप को हाल फिलहाल में बीजेपी का बहुत बड़ा नेता समझता है। और बीजेपी, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत बड़ी पार्टी है और आज से वो स्थापित नहीं है। जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से बीजेपी पार्टी स्थापित है। तो इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद अब इस पार्टी को ऐसे छोटे मोटे गुंडों की जरूरत पड़ रही है। इतनी कमजोर क्या हमारी बीजेपी पार्टी है कि उनको गुंडों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि अपने आप को नेता समझता है। आगे इसके बारे में और भी डिटेल्स आपको बताएंगे, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर हमारे साथ। नमस्कार।